प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूप सुधाकर और मेरा टॉपिक है ज़रूर है कि हम ये करें। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि क्या ज़रूर है कि हम ये करें। हम सब गुनाह में पैदा हुए और हम सब वो काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लाजिम है कि हम हमें अफसोस हो, हम अफसोस करें। जब कोई गुनाह कर बैठते हैं तो लाजिम है कि हमें अफसोस हो कि हमने अपने कामों से पाक रूह को रंजीदा किया है, खुदावंत को नाराज किया है। और दूसरा क्रंथियों उसका 7वां बाब उसकी 8वीं से 11वीं आयत में पलूस रसूल 2 किस्म के गमों का जिक्र करता है। और मैं 9वीं आयत से पढ़ूंगी। लिखा है कि अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। 10वीं आयत, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उसे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। आमीन। पलूस रसूल इन आयतों में 2 किस्म के गमों का जिक्र करता है। और बाज़ लोग सिर्फ उस वक्त ही गमगीन होते हैं, पछताते हैं जब वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि उन्हें सज़ा का डर होता है कि हमें सज़ा मिलेगी। और पलूस रसूल इसे दुनिया का गम कहता है। लेकिन हकीकी गम वो है जब हम महसूस करते हैं, जब हमारे अंदर एहसास गुनाह आ जाता है, हमारे अंदर तर्के गुनाह आ जाता है, और हम अपने प्यार करने वाले को जब रंजीदा करते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हमने अपने प्यार करने वाले को नाराज किया है। पलूस इसे खुदा परस्ती का गम कहता है। इस किस्म का गम में इस किस्म के गम में जो है गुनाह से नफ़रत पैदा होती है। हमारे दिल में जो है वो गुनाह के लिए नफ़रत आ जाती है। इस किस्म के गम में जो है हम गुनाह से जो है वो नफ़रत करने लग पड़ते हैं और बदी को तर्क करने और माफ़ी हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। इसलिए ज़रूर है कि हम अपने गुनाहों पर गम करें। जब हम गम करेंगे, हम जो है खुदा उनसे माफ़ी मांगेंगे, पछताएंगे, और जो है फिर वो तौबा तक नौबत आ जाती है। फिर हमें सच्ची तौबा करने का जो है हम पर फजल हो जाता है। लेकिन ये उसी वक्त ही हो सकता है जब हम गम करते हैं। जब हम गम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हमें सज़ा मिलेगी। सज़ा तो मिलेगी ही, आप माफ़ी मांगेंगे तो फिर भी जो है, जब हम अपने बच्चों को किसी बुरी बात से मना करते हैं तो हम उनके मुंह पर जो है वो 2 थप्पड़ लगाते हैं और उन्हें समझाते हैं, और उसके बाद जो है उन्हें अपने सीने से भी लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे प्यारे बेटे प्यारी बेटी हो, और आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज हमने खुदा उनके कलाम में से ये सीखा कि ज़रूर है कि हम अपने गुनाहों पर गम करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।